तो पहला चीज़ है, ये साइड प्लान है। पहला है पार्किंग से निकलते हैं, यस यहाँ पे झंडा है यस ना, गोरमाटी का झंडा लगा हुआ। उसके आजू बाजू में 2 दीवारें हैं। तो ये हमारे हिसाब से ये गोरमाटी की डेफिनेशन होनी चाहिए कि गोरमाटी कौन है, इनका म्यूजियम है। तो हम सोच रहे थे कि हम म्यूरल बनाएं पीछे, एक बैलगाड़ी दिखाएं, कोई फैमिली दिखाएं, और पीछे म्यूरल के अंदर दिखाएं पूरा कारवान आ रहा है गाड़ियों का, या तो ऐसा एक इमेज बनाएं स्टैंडर्ड इमेज। हाँ, तो जो स्कल्पचर बनाएंगे, एक फैमिली बनाएं, या 2 आदमी हो, एक औरत हो साथ में, बच्चा हो, ऐसे करके ना कुछ एक ग्रुप हो, बुल हो और काट हो, ऐसे ग्रुप हो। और उसके पीछे फिर पर्सपेक्टिव में म्यूरल के अंदर पूरा लगे कारवान है। क्या वो चलेगा? ऐसा ठीक है गोरमाटी के लिए? हाँ। नहीं, गोरमाटी जो है ना, स्टेज दिखाना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि बैचलर जो होते हैं तो गोरमाटी नहीं होते हैं, एडल्ट जो होते हैं वो भी गोरमाटी नहीं होते। गोरमाटी यानी कि ऐसी स्टेज है जो लास्ट की स्टेज है। तो वहाँ पर हम लोग है ना, तो गोरमाटी 4 का वर्ड आश्रम हटा अगर दो। गोरमाटी का वर्ड हटा दो। ये जो झंडा है यहाँ पे, ये झंडा किसका है? यहाँ पे जो झंडा लगा हुआ है, सफेद झंडा हाँ यहाँ पे लगाया ना आपने, वो झंडा किस चीज़ का है? एक्चुअली झंडा हमारे समाज में है ना, दो प्रकार के झंडे हैं। एक वाइट वाला है, सफ़ेद वाला, और दूसरा हरा वाला है। अभी तीसरा लाल वाला भी आ गया है इसमें। अच्छा। तो सफ़ेद जो है, सफ़ेद ये मरियमा का झंडा है। मरियमा को मानते हैं। मरियमा का झंडा जो है वो कलर जो है वो वाइट है। और जो हरा वाला है वो बीच में पीर करके जो सूफी संत हुआ करते थे, वो साथ में आए सेवालाल महाराज के, इसलिए उनका हरा झंडा रखता है। और जो लाल वाला जो झंडा है हमारे इसमें, वो सामत दादा करके जो एक सामर्थ्यवान पुरुष हुआ, सामत दादा एक संत है और क्रांतिकारी भी है सेवालाल महाराज जैसा, ऐसा एक लाल झंडा है। ऐसे मिला के कुल 3 झंडा है, 3 कलर के। तो यहाँ पे कौन सा झंडा? वाइट मरियमा का। तो इसके नीचे क्या होना चाहिए? उसके नीचे पेडेस्टल में तो हम लोगों ने 4 चीज़ें दिखाई है। एक दिखाया है बुल, दिखाया है बुल, एक काऊ दिखाई है, एक दिखाया पीकॉक, और एक हॉर्स। अच्छा। तो ये 4 चीज़ें इसलिए दिखाई। हॉर्स जो है पीकॉक, मोर है, बैल है, सांड है, हाँ, गाय है और सांड है। अच्छा, गाय भी है, सांड भी है और एक मोर भी है। हाँ यस, ये 3 चीज़ें, 4 चीज़ें, घोड़ा भी है। हाँ। तो ये 4 इसलिए दिखाए क्योंकि ये जो 4 चीज़ थी उसके साथ सेवालाल महाराज चलते थे। अच्छा। मतलब उसके साथ उनका जो कारावान था, वो कारावान में ये 4 चीज़ें थी। मतलब ये 4 प्रकार के ये थे। मोर भी रहा करता था, गाय भी रहा करती थी, सांड भी रहा करता था, और जो घोड़ा है वो घोड़ा भी रहा करता था उनके साथ। अच्छा। उसका 4 प्रतीक वहाँ पे दिखाया हम लोगों ने, पेडेस्टल पे दिखाया है। इधर हाँ, झंडे के साथ, झंडे झंडे के आजू बाजू में नीचे दिखाया हाँ पेडेस्टल। हाँ, झंडे के जो पेडेस्टल वहाँ पे दिखा। हाँ, उसमें 4 साइड में। हाँ, तो इनको लेकिन अकेला अगर इनको दिखाते हैं तो उसमें ज़्यादा एक्चुअली मीनिंग इतना नहीं होता है। उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर दिखाएं तो उसका ज़्यादा गहरा मतलब होगा उसका। तो इसलिए हमने सोचा था कि पूरा कारवां दिखाते हैं, और उसके साथ फिर एक उसमें से कारवां में से कुछ कैरेक्टर्स को हम आगे लाके उनका हम 3D में बनाते हैं उनको। और बाकी लेकिन पंगा ये है, अगर सफ़ेद झंडा है तो ये सेवालाल जी का झंडा है, सेवालाल मरियमा है ना। हाँ, मरियमा का झंडा, तो कारवान साथ में ठीक रहेगा क्या? सेवालाल, हाँ, वो भी कारवान के नायक थे वो तो। यस, कारवान चलाते थे। तो फिर ये कर सकते हैं सर, आप जो बता रहे हैं कारवान दिखाएंगे, तो वो 3755 उनके बैलगाड़ी घोड़े, मतलब वो इतना ये था 3755 कुल मिला के ये थे, फैमिलीज थी। अच्छा, इनके साथ, हाँ, इनकी टांडा में। हाँ। अच्छा, तो वो दिखा सकते हैं कारवान 3755 ये म्यूरल में पीछे जैसे ही एंट्री होती है, वो 3755 अपना कारवान लेके सेवालाल जी चल रहे, ऊपर झंडा भी है, और फिर उसमें वो सका भिका उनके भाई वगैरह दिखा सकते हैं बाहर, ज़्यादा ही अगर डिटेल में दिखाना हो तो।
या फिर उनमें से ही सेवालाल जी ही स्टोरी अगर सुना रहे हैं हमारे समाज सेवालाल जी की स्टोरी तो फुल तो अंदर है। अंदर है, अंदर। अच्छा अंदर है। एनी मैट्रोनी के साथ अंदर तो बराबर दिखाएंगे ना कहानी, यू नो। तो ये तो ना ये पहला झलक है। नॉर्मली क्या होता है, इस जगह में नाम होता है म्यूजियम का। अच्छा हाँ। मानो अभी अब म्यूजियम का नाम क्या देंगे, इस म्यूजियम का नाम क्या सोचा, कुछ सोचा है आप लोगों ने? बंजारा म्यूजियम, नंगारा म्यूजियम, ऐसे नाम आते हैं। एक तो नाम भी होगा ना, इधर नाम भी आना चाहिए। तो अगर नाम है तो अगर बंजारा म्यूजियम मान लीजिए बोला, यू नो, तो फिर कोई ऐसी इमेज होनी चाहिए जो कि बंजारों का बारे में समरी दे। एक किस्म का ना बंजारों की स्पिरिट क्या है, मतलब एक इमेज अगर ऐसी बनाए जिसमें बंजारा का समझ आ जाए, देखती समझ आ जाए ये बंजारा है, मतलब ये बंजारा है, ये सरदार नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना, बंजारा है ये। ऐसी इमेज से बंजारा दिखे तो एक कदम पीछे लगते हैं, इस पे आएंगे। दूसरा हम आपको समझना है, वहाँ पर मैप दिखा सकते हैं इंडिया का मैप, और वहाँ पर फिर अलग अलग बंजारा, अलग अलग नाम्स, जो बंजारों के अलग अलग नाम है देश भर में, और सबको मिला के एक बंजारा बनता है ऐसा। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन था। बंजारा बताओ, बंजारा कौन कौन है? बंजारा समाज में कौन आपके जैसे बंजारा कौन कौन है? बंजारा में 44 सिनोनिम्स है इंडिया में। हाँ। उसमें सबसे पहले आता है लमान, दूसरा आता है ग्वार, तीसरा आता है लभाना, चौथा आता है सुगड़ी, फिर बाजीगर, फिर बादी, सिरकीबंद, ऐसे ये सारे बंजारा है ना? सारे बंजारा। ये म्यूजियम सबका है, ये सबका म्यूजियम, ये म्यूजियम ये सारे 44 जो आपके 44 सिनोनिम्स का म्यूजियम है ये म्यूजियम है ना? यस। हाँ, तो ये तो क्लियर हो तो गया। इनकी लिस्ट है आपके पास? 44 हाँ यस है लिस्ट ओके, लाया है, मेरे साथ में लाया। बिकॉज हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक तो ये दीवार है, हाँ, साथ में झंडा है, प्लेटफॉर्म है इधर, ठीक है। फिर हमारे एंट्रेंस पे ना ये जो ऊपर है ना ऐसा पूरा स्ट्रक्चर है, हाँ है ना, सामने वाला। हाँ, वो भी बहुत बड़ी दीवार है। हाँ, तो हमारे हिसाब से एक तो ये 44 हो गए आपके यहाँ के इंडिया के बंजारे, लेकिन बंजारा समाज इंटरनेशनल भी है। यस, वर्ल्ड का दिखा सकते हैं, है ना, वर्ल्ड में भी तो बंजारे हैं सब, राइट, है ना। तो वर्ल्ड में कौन कौन है बंजारे? तो फिर उसमें रोमा आ गया, रोमा ऐड हो जाता है। रोमा के साथ जिप्सी भी, अभी बोल रहे कि जिप्सी में भी कुछ लोग हैं, हाँ। उसमें भी है, रोमा है, जिप्सी है, और इंटरनेशनल 10-12 नाम है। ये कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं इंटरनेशनल? खास करके यूरोप में है, एशिया तो पूरा ही है, और अमेरिका तक गए, और इधर ईस्ट में देखे तो चाइना, म्यांमार, कंबोडिया, तिब्बत, यहाँ तक है। तो चाइना से शुरू करें, चाइना, मंगोलिया, तिब्बत हो गया इस तरफ, कंबोडिया से, भारत के कंबोडिया से, ईस्ट से, और इस तरफ फिर यूके तक, इस तरफ फिर अफगानिस्तान से भी बाहर निकले अगर हम बाहर, सेंट्रल एशिया आ गया, सेंट्रल एशिया, हाँ, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, जो भी वो जगह है ना, वो सब आ जाएगा, उसमें भी होंगे। हाँ यस, अभी भी है ना, ईस्ट यूरोप में भी है, रोमानिया तो ईस्ट यूरोप, हाँ रोमानिया है पूरा, तो रोमानिया यूरोप भी आ गया। हाँ, और मिडिल ईस्ट में कोई है? मिडल ईस्ट में भी है। तो यहाँ से तो पूरा ये डेजर्ट एरिया और सेंट्रल एशिया कहते हुए पूरा यूरोप तक जाएगा, पूरे यूरेशिया में भरे हुए हैं, यूरोशिया तो पूरा भरा, स्पेन में भी बहुत है, स्पेन में भी है, इजिप्ट में है, रोम में है। हाँ, रोम इज़ द होम बोला है, ये देखिए, ये गैजेट ऑफ इंडिया है, इसमें तो रोम इज़ द होम ऑफ बंजारा बोला है। तो मतलब सब तरफ दिखा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सम थिंकर्स, रोम वाज द होम ऑफ बंजारास, जिप्सी कम्युनिटी इन इंडिया। ये गैजेटियर्स ऑफ इंडिया का है, 33 पेज नंबर। तो वहाँ सर वर्ल्ड दिखा सकते हैं, पहले इंडिया दिखाएंगे, इंडिया के 44 सिनोनिम्स दिखाएंगे, और फिर वर्ल्ड दिखाएंगे। वर्ल्ड और इंडिया का मिला के 63 होता है फिर, मतलब करीब 20 जो अलग अलग नाम है इंटरनेशनल लेवल के। 19 बार के हैं, 19 बाहर के हैं, 19-20 ना, तो 63 बनते हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड 63 नेम्स है, 63 नेम्स है। उसमें खास करके यूरोप, इसमें ईरान में और
एक ऐसी जगह है जो इजिप्ट के बाजू में है, वहाँ पर 2 नाम है। मैं लेके आया हूँ साथ में, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है मुझे वो नाम क्या है। वहाँ पर भी नाम दिया गया है बंजारों को। तो वो 19 नाम है जो अलग अलग इंडिया को छोड़ के बाहर जो नाम है। आप लिस्ट मिल जाएगी ना इनकी सब, आपके पास लिस्ट होगी? हाँ, लिस्ट तो है मेरे पास, रेडी है। लिस्ट भी रेडी है और कंट्रीज के नाम भी है पूरे। जहाँ क्या हो रहा है ना, जैसे हम इमेजेस कुछ ढूंढ रहे हैं तो ट्राइब्स के नाम आ रहे हैं उसके अंदर, तो हमें पता नहीं है, देखने में तो लग रहा है बंजारा है पर हमें पता नहीं है वो बंजारा के वो लिस्ट में है कि नहीं। अगर आप ऐसे लिस्ट होगी तो फिर इमेज सर्च करने में आसानी हो सकती है, क्योंकि इमेजेस तो मार्क्ड होती हैं वही क्या ट्राइब से है, तो हमें पता नहीं है वो ट्राइब के हिसाब से इमेजेस ढूंढ जिसके हिसाब से फिर इमेजेस ढूंढ सकते हैं। अभी सिर्फ बंजारा के नाम से इमेजेस ढूंढो तो बहुत कुछ नहीं मिलता। नहीं, ज़्यादा नहीं। हाँ, इंडिया के बाहर बंजारा नाम से कोई नहीं पहचानेगा। नहीं, इंडिया के अंदर भी बंजारा के नाम से एक्चुअली ज्यादा इमेजेस हैं नहीं, वही इमेजेस 2-4 हैं, वही आगे पीछे आ रही है। तो अगर हम ये इंडिया की ये 44 नाम जब डालेंगे ना तो उसे और इमेज निकलेगा। यस, बेटर इमेज सर्च। सही बात है। तो मतलब यहाँ तो ये जो हमारी दीवार है ना बड़ी वाली, इसमें हम बंजारे दिखाएं इंडिया के भी और वर्ल्ड के भी, और पीछे से नक्शा डाल दें, कुछ ऐसा कुछ करें, मतलब दिखाएं, मतलब एक किस्म का ना ये वेलकम हो रहा है। यस, मतलब सारे बंजारे संसार के खड़े हैं, आपको ग्रीट कर रहे हैं, आओ हमारे म्यूजियम में। हाँ, मतलब और वो भी बहुत बड़ी जगह है, वो एकदम बड़ी हट्टी कट्टी जगह है वो, उसमें सारे बंजारे खड़े हैं संसार के। इंडिया के 44 बंजारे आगे हैं, पीछे हैं, और 44 गिनो ना गिनो आपके ऊपर है, लेकिन हम बंजारे पूरे खड़े हैं। औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब खड़े हैं। नहीं, ऐसा एक इमेज बनाओ, ग्रैंड इमेज लगे यार आपको वेलकम हो रहा है, और ये बंजारे हैं। राइट। और ये समाज पूरे संसार का समाज है, बराबर। नहीं ऐसा कुछ इमेज ऊपर आ जाए तो ये बड़ा अच्छा, बड़ा यस, उस वर्ल्ड में जा रहे हैं ऐसा। हाँ, मतलब बुला रहे हैं आपको, बंजारा वर्ल्ड में आपके ऊपर, आप बोल रहे हैं आओ हमारे वर्ल्ड को आके देखो, ऐसा करके वेलकम दे रहे हैं, बराबर। तो बड़ा पावरफुल होगा। वैसा इमेज हम यहाँ बना दें ऊपर, आपको दिखाएंगे, ऐसा हमने बनाया एक इमेज आपको दिखाएंगे। ओके। तो फिर अगर वो यहाँ दिखा रहे हैं तो यहाँ पे झंडे के पास सेवालाल जी की कहानी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है ही है। यहाँ पे तो छतरी है और पूरा स्टैचू है, अंदर यहाँ पे हरदास में भी सेवालाल जी है, ऊपर जाके हम सेवालाल जी का शो कर रहे हैं। यस, एनिमेट्रॉनिक है, उनकी पूरी कहानी उसमें आएगी, शो भी है, कहानी भी है, बचपन भी है, जो भी चाहिए हमने पूरा एक हॉल दिया हुआ है सेवालाल जी को। तो सेवालाल जी को तो काम अच्छा हो जाएगा। ये वेलकम है। तो यहाँ पे अगर क्योंकि एक चीज और भी जो हमें समझ में आती है, चाहे कहीं के भी बंजारा हो, बुलक बैलगाड़ी, कैरावान तो उनका टूल है ना, नहीं उनके साथ बंजारे के साथ बंजारा बोलो तो कैरावान है कि नहीं? तो कैरावान तो बहुत बड़ा एक रिकॉग्नाइजेबल, हाँ, एक विजिबल चीज है। तो मेरे हिसाब से कारवान इनका पूरा आता हुआ वो भी एक किस्म का बंजारा की इमेज है वो, नहीं? यस, बिल्कुल है ना, वो बहुत आपकी मेन इमेज है वो। हाँ, मेन इमेज है ना। अगर वैसा जहाँ पे बंजारे खड़े हैं सारे, यहाँ पे ना अगर हम पीछे ये पर्सपेक्टिव में कारवान दिखाएं और आगे एक बुलाकाट दिखाएं, और उसके साथ एक फैमिली दिखाएं, क्योंकि ये बताओ जब कारवान चलते थे तो औरतें भी साथ होती थी ना। हाँ, सब पूरा फैमिली, सब होते थे ना, पूरी फैमिली। हाँ, तो एक फैमिली साथ में दिखाएं, बंजारा की फैमिली, वो तुम्हें ग्रीट कर रही है, समझे ना, ये बंजारा है, ये आपको ग्रीट कर रहे हैं। और झंडा सेवालाल जी का लगा हुआ है, क्योंकि ये झंडा पीस का है, ये झंडा स्पिरिचुअल झंडा है, राइट? नहीं तो झंडे का तो बैठे हैं, मतलब ऐसा फिर ऐसा एक लुक आ जाएगी शुरू में, राइट, बिल्कुल। एक पिक्चर थी मेरे पास वो कैरावान की,
Oh, you have, okay. What was it? Good. Okay. तो ये हो गया। Yes. हाँ, अभी के लिए इससे चलते हैं, फिर आगे जब डिस्कशन होगी तो आगे देखेंगे। जी। हाँ, फिर हम आगे आते हैं। यहाँ से हम चल रहे हैं और बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे चाहते हैं ये नगाड़े का एक शो बना दें। हाँ हाँ, बाहर बैठ के हजारों लोग देख सकते हैं शो। हाँ, रात का। हाँ, रात का, ऐसा शो हो कि बस दुनिया वाले देखने आए, ये शो मशहूर हो जाए, पूरा दिल्ली में ये शो देखने आए सब। आपके नागपुर वागपुर से सब लोग आएंगे शो देखने के लिए। ऐसा एक शो बनाए धाकड़। हाँ, और ये जो शो है ये होगा बंजारा समाज के ऊपर, उनकी स्पिरिट के ऊपर। हमें ये भी समझ में आ रही है बात, आप बताइए, हम सीख सोच रहे कि नहीं कि जो बंजारे का जो ये कारवान का जो सारा सिलसिला था ना, वो धीरे धीरे मॉडर्निटी से खत्म हो गया। स्पेशली जब पार्टीशन हुई ना, उससे तो पूरा खत्म हो गया। बराबर। मेरे ट्रेन रूट बंद हो गए, पूरा कच्छ से लेके कश्मीर तक कोई जा ही नहीं पा रहा है, सब बंद हो गया। तो मतलब जो आपका सिलसिला था, जैसे आपका रहने का वो था तरीका, वो सब खत्म हो गया ना एक किस्म का। और मॉडर्निटी आ गई, कुरियर सर्विस शुरू हो गई, सब हो गया, तो कैरावैन का काम खत्म हो गया। आज का जो बंजारा है वो अलग है पहले के बंजारे से। अगर हमें बंजारों की कहानी बतानी है तो हमारी असली कहानी तो है पार्टीशन तक से, पार्टीशन उसके पहले वाली। हाँ, मतलब 1970 से पहले की। यस। वो क्रिमिनल ट्राइब ज़्यादा से ज़्यादा 52 से पहले। हाँ, 52 के बाद थोड़ा सा वसंत राव नायक तक का, मतलब कैसे वो आपको फ्रीडम मिला और आप रेगुलर सिविलाइजेशन में, सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट हो गए, तब तक की कहानी है। नहीं, 52 में अगर मिला, डीनोटिफिकेशन हुआ तो 60 तक मानो, तो तब तक फिर आप मार्जिनलाइज होने की जगह आप रेगुलर सोसाइटी के हिस्सेदार बन गए। आपकी मेन कहानी तो तब तक की है, तब तक है ना। आज का जो मॉडर्न बंजारा है वो नहीं है, नहीं, बिल्कुल अलग है। हाँ, तो ठीक है, टांडा में कुछ फीलिंग है वैसी, कुछ रहने का तरीका वैसा है, खाने का तरीका वैसा है, पहनने का तरीका है, वो सब हम दिखाएंगे। लेकिन जो मेन हिस्ट्री है हमारी वो तो बदल गई ना उसके बाद। राइट। तो जो हम हिस्ट्री दिखा रहे हैं और जो इमेजेस दिखा रहे हैं वो 1960 से पहले की लेंगे ज़्यादातर, नहीं, क्योंकि वही है मेन कहानी हमारी। यस, बराबर है। और हम क्या दिखाएंगे, इसलिए आज, क्योंकि आज का बंजारा वो नहीं रहा जो पहले बंजारा था, तो हमें बंजारे की स्पिरिट के बारे में बात करनी है। कि आपके अंदर जो स्पिरिट है ना, वो तो आज भी है। वो स्पिरिट क्या है बंजारे की, वो हमें सेलिब्रेट करना है। ये शो वैसा होना चाहिए कि यार ये है हम, ये हमारा समाज है, ये हमारा दिल है, ये हमारा प्यार है, ये हमारा इमोशन है, ये हमारी वैल्यूज हैं। ऐसा एक हम चाहते हैं ना, एकदम इमोशनल गाने के साथ होना चाहिए। 20 मिनट के करीब का, लाइक 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो 20 मिनट का एक जबरदस्त इमोशनल शो होना चाहिए बंजारा स्पिरिट के ऊपर, नहीं। उसमें हम पूरी पास की इमेजेस दिखाएं, इसमें सेवालाल महाराज भी हों इस शो के अंदर, आपके बाकी हीरो भी हों, मतलब ये शो हो कि इस सब जो अपने म्यूजियम में देखें उनकी समरी आ जाए। यस, राइट। लेकिन वो बात स्पिरिट की, बराबर, मतलब आपके आंसू आए कि यार ये है हम, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या डालना है वो हमें सोचना है। हमने ना, हम इमेज बना रहे हैं शो की, आपको दिखाएंगे अभी कि इमेज में शो कैसा दिखेगा, वो हम बना रहे हैं। तो इसमें सब 5 एलिमेंट्स आना चाहिए मेरे हिसाब से। फर्स्ट एलिमेंट ये रहना चाहिए कि ये जो समाज है ना, इसकी जो धरोहर है, इसकी जो अपनी खास आइडेंटिटी है खुद की, वो है इनकी रिचुअल्स। ये रिचुअल्स से भरा हुआ समाज था पहले, और रिचुअल्स को ही अपना धर्म मानता था, रिचुअल्स को धर्म मानता था बस। इनके जो रिचुअल्स थे ना, वो रिचुअल्स की ड्यूटीज़ जो थी उसको ही ये धर्म मानते थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं परिक्रमा में, तो वो रिचुअल्स दिखाएंगे हम जन्म से मरण तक, लेकिन उसमें से खास इसमें दिखाएंगे, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन हो, मैरिज हो, उसमें भी जो रिचुअल्स है ये खास जो है उसमें लेंगे। ये एक है रिचुअल्स का। रीति रिवाज की बात कर रहे हैं, रीति रिवाज नहीं, रीति रिवाज तो जैसे देखिए 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। स्पिरिट की जब बात करते हैं, एक तो है रीति रिवाज है जो बाहर की चीज़ है, ये तो दिखता है ऐसी चीज़, पर जो अंदर की जो आपके जैसे जो स्पिरिट जो है वो तो दिखती नहीं है ना, वो तो आइडिया है एक्चुअली। वो जो आपने ना पहले जो बताई थी उन्होंने, मेरे को तो अभी तक वो याद है कि
गोर माटी जो है ना वो गोर करता है। यस, हमारी स्पिरिट है कि हम विचार हम तो करते लगे हैं कि ये संसार है सर्च, कैसे, हम तो वो सर्च करते हैं, सर्च करते हैं। हमने तो शुरू से यही किया है, हमने संसार को बनाया है यार, Yes, yes. क्योंकि हम सर्चर हैं। Yes. हमें वो प्राणी जिन्होंने ढूंढा है यार, यू नो, Yes, yes, yes. हमने सोचा है यार कि तभी ये घूमते साले हैं जंगल की जगह तरफ जगह, क्या है, यू नो, हम गए हैं नहीं। तो फिर यहाँ पर है ना गोर और कोर क्या है, हाँ हाँ, वो थोड़ा डिफाइन करेंगे। तभी मैंने आपसे पूछा कि Themes. गोरमाटी कौन होता है, यू नो, बिकॉज यू नो बस गोरमाटी भी बोले सारे बंजारा नहीं होते गोरमाटी। नहीं नहीं, इसका गोर वर्ल्ड है और कोर वर्ल्ड है। गोर और कोर ऐसे दो वर्ल्ड मतलब ये डिवाइड कर देते हैं हाँ इस वर्ल्ड को। तो ये कैसे गोर वर्ल्ड बनता है, कैसे कोर वर्ल्ड बनता हाँ, है, ये मतलब ये थोड़ी ना ये कहानी शुरुआत ये होनी चाहिए कि अगर कोई था प्राणी जिसने सोचा कि क्या है हम और क्यों हैं हम, यस, वो है गोर। ये प्रकृति क्या चीज है, यू नो, ये संसार कितना बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो हम है, वो हम बजा रहे हैं, यस, एकदम बराबर है ना। ऐसी कहानी हो गई ना, शुरुआत ऐसी हो ना, बड़ा अच्छा ओपनिंग हो जाएगी यार, यू नो। बराबर है, बराबर। हम तो उसमें गए हैं, हमारी तो जिंदगी, हमारी तो सदियां इसी में गई हैं, जनरेशन बाय जनरेशन हमने तो ये सोच रहे हैं, हम तो ये लोग हैं, बराबर बराबर। यू नो, उससे भी ट्रेड हुआ, उससे ये हुआ, उससे वो हुआ, यू नो। सीक्वेंस भी अच्छा है क्योंकि बाहर से हम लोग कारावान देख के वर्ल्ड में आते हैं और वर्ल्ड में आते ही फिर गोर क्या है और कोर क्या है वो डिफाइन हो रहा है। और उसमें हम लोग गोर कैसे ये मतलब वो शो में दिखा सकते हैं कैसे गोर गोर एक बार ये एस्टैब्लिश कर दिया हमने, उसके बाद जो ये बोल रहे हैं हम रीति रिवाज में चले गए। यस, हमारा ना क्या अलग है। जैसे आपने जो बोला ना डेथ, बड़ा अच्छा फिलोसफी है कि जो मर गया खत्म बात, यू नो, हम एक्सेप्ट करते हैं और खत्म हो गई बात, आगे बढ़ जाते हैं। यस, ऐसे करके ना पूरा एक रुकते नहीं, हाँ हाँ रुकते नहीं है। हाँ, वो भी इसी फिलोसफी से रिलेट होता है। पर ये बातें तो हमारे देखो, एक तो परिक्रमा भी आएंगी और फिर अंदर भी हम होली भी दिखा रहे हैं, अंदर हम दिवाली भी दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें दिखा रहे हैं, तीज भी दिखा रहे हैं, तो ये सब चीजें तो आ गई हैं उसके अंदर। तो हमको यहाँ पे जो स्पिरिट की जो बात है, जो एक्चुअली जो दिख नहीं रहा है, जो अंदर है वो क्या है, उसको खोजना एक्चुअली बड़ा जरूरी है। और उसको खोज के फिर हम विजुलाइज करें, वो उसमें अलग किस्म का दम होगा, क्योंकि जो बाकी तो हमने एलिमेंट, जो विजुअल एलिमेंट्स तो हमने सब पकड़ लिए ऑलरेडी, और काफी जगह भी दी है उनको हमने। हाँ सही बात है। होता क्या है कि रात का शो है ना ये, इसमें आपने म्यूजियम में देख लिया, कुछ लोग तो सिर्फ शाम को रुकेंगे, दिन में देख लिया होगा, सुबह देख लिया होगा, यहाँ वहाँ घूमेंगे, टहलेंगे, शाम का शो देखेंगे। तो ये कहानी जो है वो शाम वाली, वो डिस्कनेक्टेड है थोड़ी सी म्यूजियम से, मतलब म्यूजियम तुमने देख लिया। यहाँ कुछ लोग हैं शाम को पहुंचे हैं यहाँ पे, म्यूजियम देखेंगे कल देखेंगे, आज शो देख लेंगे लेकिन, है ना, और फिर कल म्यूजियम देखेंगे। तो कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो म्यूजियम में ऑलरेडी दिखा दिए, रेपिटेशन होगी, कुछ रेपिटेशन होगी, कुछ तो होगी, लेकिन है जो स्पिरिट की बात है ना, इमोशनल बात, वो आनी चाहिए, वो मेन है इसमें। बिकॉज वो बात हमने अंदर नहीं करी है, वो हमने भी अंदर जो कर नहीं पाए हो। हिस्ट्री की बात करी है, फिर रीति रिवाज की बात करी है, वो सब बातें करी है, फिलोसॉफी की नहीं कही, पर फिलोसॉफी की बात नहीं है ये, तो फिलोसॉफी की बात होनी चाहिए यहाँ पे। यस, एकदम सही है। क्योंकि सर अंदर की जो हिस्ट्री है वो हमारे बारे में किसी लोगों ने कहा उसके ऊपर है, अंदर की म्यूजियम की, लेकिन ये बाहर की ऐसी होनी चाहिए, हम ऐसे सोचते हैं और हम ऐसे, मतलब दो प्रकार की चीज़ है। मैं मेरे तरफ कैसे देखता हूँ हमको दमदार होनी चाहिए, और वो ऐसी होनी चाहिए जो और किसी की नहीं है, आप की कहानी है। यस यस, ये तो सही है। गोर और कोर हमारी कंसेप्ट है, और पूरा वर्ल्ड को बिल्कुल डिवाइड कर देते गोर और कोर में। जैसा इन्होंने बोला, मैं वो सुन रहा था जो ममता वो रिकॉर्ड करके लाई बातें आपसे जब मिली उन सब से, तो उनमें कोई बोल रहे थे कि एक्चुअली हम बंजारा लोग, हम कोई धर्म को नहीं मानते, कोई जाति को नहीं मानते, हम कोई नेशनल बॉर्डर नहीं मानते, हम ये सब चीजों में विश्वास ही नहीं करते। थे ही नहीं, है ही नहीं, ये तो हमारे लिए कोई बॉर्डर नहीं, हम तो कहीं भी जाते हैं, हमारा कोई वो नहीं, ऊपर नीचे नहीं है, सब बराबर है। तो इन हिंदुस्तान वाले कॉन्टेक्स्ट में जिसमें इतना जाति पाति है, इतने धर्म है, इतने ये वो है, इतने नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, हाँ इतने नैरेटिव है, उनके अंदर बंजारा एज समबडी हु डजंट बिलीव इन, बहुत कम बनाया है तूने इतना साला ना, इतना सा प्लेट में वही खा लो, खत्म हो गया। नहीं इसमें नहीं है, तो मैदा है बस। नहीं नहीं खा क्या पता लगता है, एक प्लेट थोड़ा सा मैं ये खा लिया, अभी थोड़ा सा लावा अभी बनाया था, छोड़ दे, एक प्लेट ले।
तो ये जो सो कॉल्ड सर हम लोगों ने दीवारें बना के रखी है ना पूरे दुनिया में, अलग अलग दीवारें हैं, कुछ बंधने हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम मानते ही नहीं, हम मानते नहीं है, कोई भी चीज़ को नहीं मानते, कोई बैरियर्स नहीं हमारे इसमें। सर ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। हाँ। एक गोर का पॉइंट अच्छा है, एक ये पॉइंट भी अच्छा है, और बताओ। और है कि इसकी जो भाषा है, एक्चुअली कोई भी समाज या फिर कोई धर्म या फिर किसी भी कम्युनिटी की अगर हिस्ट्री जाननी हो तो उसकी भाषा जो है उसकी स्टडी करते हैं लोग। जैसे कि हम लोगों को अगर इस्लाम जानना है या फिर कुरान क्या है वो जानना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अरबी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज ये डिफ़ाइन करनी पड़ेगी ताकि हमें पता चले कि उनके एक्चुअली में सोच क्या है। अगर हमको वैदिक संस्कृति जानना है तो हम लोग संस्कृत को पढ़े तभी जाके हम लोगों को वेद समझ में आएगा। हम लोगों को अगर बुद्धा की फ़िलॉसफ़ी जानना है तो हम लोग पाली पढ़े तभी समझ में आएगा। हम लोगों को अगर गुरु नानक या सिख धर्म का या फिर सिखिज़म का या फिर ग्रंथ साहब को अगर जानना है तो गुरुमुखी पंजाबी आनी चाहिए। ये रही अलग अलग धर्म की बात। और दूसरा बात, किसी प्रदेश के बारे में आपको जानना है तो उस प्रदेश की अलग एक भाषा है। जैसे कि गुजरात एक प्रदेश है, उसकी गुजराती एक लैंग्वेज है। राजस्थान एक प्रदेश है, उसकी राजस्थानी एक लैंग्वेज है। बंगाल एक प्रदेश है, बंगाली वहाँ की एक लैंग्वेज है। महाराष्ट्र एक प्रदेश है, वहाँ की मराठी एक लैंग्वेज है। मतलब दुनिया में 2 तरीके की लैंग्वेज बनी है अब तक। एक तो किसी आदमी या कम्युनिटी के बारे में डिफाइन करने वाली, और दूसरी है किसी रीजन को डिफाइन करने वाली। तो ये जो कोई भी लैंग्वेज होती है, अगर उसको हम लोग डिटेल में या उसकी हिस्ट्री जब जानते हैं तब हमें पता चलता है कि ये समाज या ये कम्युनिटी या ये प्रोविंस बहुत ही बड़ा रिच था, या उसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री रही होगी, तब जाके वो भाषा वहाँ पर बनी है। क्योंकि जब तक भाषा बनती है, जब तक चलन बनते हैं, तो इसका मीनिंग यही होता है कि वो सेल्फ स्टैंड और सेल्फ डिपेंडेंट वो प्रोविंस रहा होगा, तब जाके वहाँ की करेंसी बनी है और तब जाके वहाँ की लैंग्वेज बनी है। इसका मतलब है कि भाई वो बहुत ही अच्छे लोग रहे होंगे, सिविलाइज लोग रहे होंगे, मॉडिफाइड लोग रहे होंगे, मॉडर्न लोग रहे होंगे, तब जाके वहाँ पर एक भाषा भी बनी है और वहाँ पर एक करेंसी भी बनी है। सेम हमारे बारे में भी होता है। हमारी एक खुद की लैंग्वेज है जो किसी कम्युनिटी को डिफाइन जो करती है ना, उसी तरह हमारी भी कम्युनिटी को डिफाइन करने वाली ये लैंग्वेज है। ये ना आप लोगों ने जब पहली बार आपको मिला था ना चंडीगढ़, फिर अनंतपुर साहब गए थे, म्यूजियम जब देखा था आपने जाके, तो रात को हम होटल में रुके थे चंडीगढ़ में। हाँ, रात में। हाँ, तो आपने यही बताया था। हाँ कि आप लोगों के पास ऐसी लैंग्वेज है, चाहे वो बंजारा पंजाब का हो, चाहे आंध्रा का हो, किसी कम्युनिटी का भी हो, किसी धर्म का भी हो, कहीं का भी हो, आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। यस, है ना? यस। एंड आई फाउंड दैट क्वाइट फैसिनेटिंग है। हाँ, ये जो क्लेम है ना कि हम कहीं भी जाओ, कहीं दुनिया के भी हो, में किसी कहीं फैमिली के हो, हम एक दूसरे से बंजारा दूसरे बंजारे से बात कर सकता है ना, कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लैंग्वेज में आपके कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। हाँ, और आपके पास कोई रिसर्च भी था उसके ऊपर। हाँ, है लैंग्वेज का ना, जब आपको बहुत ही अच्छा याद है सर, वो होटल में हम लोग बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं। लैंग्वेज का आपको अपने रिसर्च, आप उस दिन बोल रहे थे अपने रिसर्च भी कर रहे हो आप ये लैंग्वेज के ऊपर। यस, यस। तो इट्स अ बिग थिंग यार। यस। कि सोच यार जरा, रोमानिया का बंजारा और आंध्रा का बंजारा और असीरिया का ये आप लोग उसमें मिले थे, की भाषा समझते हैं। वहाँ पर भी वो तांडा है, वहाँ पर भी वो नाम है, उसको तांडा बोल रहे हैं। और इंडिया में भी जहाँ भी जाओ वहाँ पर भी वो तांडा ही बोल रहे हैं उसको, उस चीज को। और आपने रिसर्च की हुई है इसके बारे में, इन्होंने वर्ड्स तो जब वर्ड बंजारे के बाद उसमें ये पॉइंट रखेंगे, इन चीज की रिसर्च भी है, इनकी ये बता रहे थे उस दिन मेरे को। तो ये मुझे लगता है ये एक स्पिरिट में आना चाहिए कि ये जो समाज है ना आज तक जो जीवित है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है उसकी लैंग्वेज। क्योंकि ये तो मर गया था समाज। इसको रख दो उस तरफ, उसको ले लो। एक्चुअली ये समाज तो 1871 में आधा मर चुका था, और 52 में तो ये 90% मतलब ये डिमोलिश हो चुका था। फिर भी वो आज तक जीवित क्यों है? तो इसके पीछे एक ही लॉजिक है, वो है लैंग्वेज इसकी। ये लैंग्वेज जीवित है। चाहते भी हैं जब हम बोलेंगे ना कि कैसे क्रिमिनल ट्राइब बन गया,
तो हम इसमें इमोशनली बताना चाहते हैं कि 100 साल तक वो समाज जो कि हमेशा चलने वाला समाज है, एक से दूसरी जगह तक, उसको एक बार रोक के रख दिया, परमिशन लेके जाओ पुलिस वाले से कहीं बाहर जाना है तो सोचो तो पूरा कैरेक्टर ही बदल दिया ना। और 3 जनरेशन हो गए, 100 साल में 3 जनरेशन चले जाते हैं, तो फिर तो क्या बचा फिर? बराबर। हाँ, तो ये जो अनजस्ट है, जस्टिस ही हुआ ना ये। और उसके बाद भी एक्चुअली 52 में वो हो गया, पर वो स्टिग्मा तो एक्चुअली कभी नहीं जाएगा। वो स्टिग्मा जो आप वो बन गया, क्रिमिनल ट्राइब है, वो तो कभी जाएगा नहीं। आप लॉ से हटा लो आप चाहे, पर सोसाइटी में तो वो बन के रह गया ना। वो तो मतलब उसको तुम कैसे हटाओगे यार? वो तो हटेगा ही नहीं। दैट्स एक्चुअली ट्रेजेडी ऑफ दिस होल थिंग। In the name of law is removed, but actually people, police journals like they still use these criminal tribes के पंजाब में अभी भी चलते हैं यार। पुलिस की ट्रेनिंग में वो अंग्रेजों के टाइम पे बने थे ऐसे डॉक्यूमेंट्स कि हाउ टू रिकॉग्नाइज अ क्रिमिनल ट्राइब। वो अभी भी पुलिस ट्रेनिंग में यूज होते हैं यार, आज की डेट में। आज उसका रेफरेंस यूज किया जाता है। तो क्या कहाँ गया? ये कहीं नहीं गया, ये नाम के वास्ते गया है बस एक्चुअली। नाम के वास्ते गया है, लेकिन स्टिग्मा अभी भी है। तो देखो ना सर, यूरोप में या फिर सेंट्रल एशिया में ये लोग उस भाषा को जीवित रखते हैं, और जहाँ जहाँ जा रहे हैं उस भाषा को लेके जा रहे हैं। और भाषा में भी बहुत सफर किया, बेचारों ने स्पेन में बहुत सफर किया, बहुत सफर, हर जगह। यूरोप में तो हर देश में, यूरोप में तो बहुत ही बुरा हुआ इनके साथ, नहीं बहुत बुरा। उनको जलाया गया। ये सस्पिशन जो थी ना बंजारों के साथ बहुत ही बुरी थी। और हिटलर मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। बिल्कुल, हिटलर ने सबसे ज्यादा इन लोगों को मारा, जूस और ये दोनों को पकड़ के रगड़ दिया है। इन लोगों को ही मारा, समझ के, जू समझ के मारा। एक लैंग्वेज की बात होगी, और एक बात है, लैंग्वेज एक तीसरा पॉइंट हो गया। और एक बात है, तो आई एम जस्ट राइटिंग दिस पॉइंट्स है। एक तो मैं बोल रहा हूँ गोर वर्सेस पोर का, दो आइडिया ऑफ रीचिंग आउट। हां, गोर पोर का एक है, एक के रिचुअल उनका धर्म है। हाँ, रिचुअल ही धर्म मान लेते हैं, उसको भी किसी तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे। और एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज, तो लाइक दैट लेट्स फाइंड दिस की पॉइंट, फिर उनको सीक्वेंस कर देंगे। और चौथा है, ये लोग है ना, बच्चे के जन्म से लेकर मरण तक हर स्टेज में इनका कॉस्ट्यूम और कपड़ा जो है वो अलग अलग किस्म का है, और वो हर जगह है। मतलब बच्चे ने क्या पहनना चाहिए, जैसे कि मैंने उस टाइम पर भी एक मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक लड़की है, वो जवान लड़की है, तो उसकी शादी करना है, ये वो कपड़े से या उसके ऊपर जो गहने थे उसके ऊपर से वो पहचानते थे। अब लड़की जो है खास करके महिलाओं के संपर्क में आती है, माँ के संपर्क में, उसको समझ में आता है कि भाई इसमें चेंजेस हो रहा है, इसको पीरियड्स आ रहे वगैरह, माँ तक सीमित रहती है। लेकिन ये माँ और पिताजी अलग अलग है, एक मैस्कुलिन है और फेमिनिन है। पिताजी को कैसे पता चलेगा लड़की में बदलाव हो रहा है? तो वो जो पैर में जो पैंजन या वो जो चेन रहती थी, वो पहनने की जो तरीके थे, तो वो जो लड़की जब जवान होती है तो वो जो पंजन में जो घुंघरू रहते थे ना, घुंघरू बजना बंद हो जाते थे। कैसे? वो घुंघरू बजना ही मतलब टाइप का दे देते थे, इसमें घुंघरू बजते हैं। हाँ, वो घुंघरू जो है ना, जब लड़की छोटी रहती है तब पहना देते। बड़ा जैसे पैर बड़ा होता है वो टाइट हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि घुंघरू बजता ही नहीं है, तो उससे पिताजी समझ लेता है कि अपनी बेटी अभी जवान हो गई, अब जवान हो गई, अब इसके लिए दूल्हा ढूंढना है। अच्छा, हाँ, ये पिताजी भी समझ लेगा, उसका भाई भी समझ लेगा, काका भी समझ लेगा, गांव का हर एडल्ट आदमी समझ लेगा कि इसकी बेटी जवान हो गई, इसके लिए अभी दूल्हा ढूंढना है। तो कितनी उम्र में पहनाते हैं वो? तो ये पहनाते थे करीब 9 साल के दरमियान, और वो 7-8 साल में वो भर के निकल जाता था। फिर वो 5-6-7 साल में, मतलब 16 साल की हो गई, 16-17 साल में वो बजना बंद हो जाता था। और फिर वो उसको तोड़ना, फिर वो पहली बार रोती थी वो लड़की कि आप मेरे को बंद मुक्त कर रहे वगैरह वगैरह। तो ये रिचुअल्स भी है और ये एक पार्ट भी है ज्वेलरी का। लेकिन इससे क्या हो रहा है, लड़की में भी चेंजेस आ रहे, वो भी लड़की का भी एक दागिना है, गहना है, और पुरुष का भी है वैसा ही। दूल्हा कैसा बनता है, लड़कियां जब शादी करती है तब उसका क्या ड्रेस है, और जब उसका पति देहांत होता है तो उसका ड्रेस अलग रहेगा, ताकि पता चल जाए बहुत दूर से ही कि ये विडो है।
बिल्कुल दूर से ही पता चल जाए ये वीडियो है, उसकी तरफ कोई आंखें ये नहीं करेगा, और देखेगा। सब पहचानते हैं ये यस dress code सब पहचान, हैं। यस ड्रेस कोड पहचानते तो हैं। अभी तो इसका आप खाइए। तो इसका ये ड्रेस कोड है। आप खा लो पहले और फिर आगे बढ़ें। आप आराम से खाओ। नहीं, तो मुझे लगता है ये ड्रेस कोड उसमें दिखाना चाहिए। अब मैं तो 2 मिनट दीजिए, मैं चाय और नहीं चाय नहीं, मैगी के साथ चाय चाहिए होती है, नहीं तो मैदा है ये, फंस जाएगा यहाँ। नहीं बहुत